वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 7वीं का व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है शब्द परिवार। और शब्द परिवार में हम शब्द के अन्य रूप देख रहे हैं। और शब्द के अन्य रूप इस टॉपिक का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने शब्द के अन्य रूप पढ़े। कुल मिलाकर शब्द के अन्य रूप में हमने 6 अंग देखे। उसके यहाँ 6 अलग अलग रूप देखे। उसमें कौन कौन से है? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विलोम या विरोधार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो इसके पहले भागों में हमने पहले 2 प्रकार देख लिए हैं, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं कि एक जिस शब्द से केवल एक अर्थ निकलता है उसे हम कहेंगे एकार्थी शब्द। और दूसरे इसमें देखा था हमने अनेकार्थी शब्द, जिस शब्द से एक से अधिक शब्द का उसका अर्थ निकलता है उसे हम कहेंगे अनेकार्थी शब्द या अनेकार्थक शब्द। अब उसके आगे के जो प्रकार है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द और विलोम या विरोधार्थी शब्द, यह हम इस भाग में विस्तार के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द किसी शब्द के समान अर्थ वाले अन्य शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। कि देखो, जब से हमने बहुत से ग्रामर के टॉपिक देखे, या हम जब आप लोग लेसन पढ़ते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे शब्दों के अर्थ आपको दिए जाते हैं। तो उसमें जो एक शब्द के लिए उसी का अर्थ देने वाला दूसरा जो शब्द होता है उसे हम क्या कहेंगे? समानार्थी शब्द। या समानार्थी शब्द के लिए ही दूसरा शब्द कौन सा होगा? पर्यायवाची शब्द, सेम मीनिंग। तो यहाँ पर देखो, मैंने अलग अलग शब्द के उदाहरण दिए आपको और उसके अर्थ। कि अग्नि, अग्नि इस शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। अब आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि शब्द दिया होगा अग्नि, और अग्नि का आपको एक शब्द लिखेंगे उसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, तो भी आपको अंक पूरे मिल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि अग्नि इस शब्द के लिए कौन कौन से उसके समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं? अनल। दूसरा अग्नि का कौन सा होगा? आग। और इस कृषाणु। वेरी गुड। अब देखिए, समानार्थी शब्द लिखते समय हमेशा हमें यह चिन्ह लगाया जाता है। कि जैसे हम अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे? अग्नि, ये सिंबल डालना, ये चिन्ह डालना बहुत जरूरी होता है समानार्थी शब्द लिखते समय। इसका अर्थ क्या होगा? आग। उसके बाद दूसरा शब्द है आकाश। क्या अर्थ होते हैं आकाश के? बहुत सारे बच्चों को पता होगा। क्या कौन कौन से? अंबर, नभ, और इसके अलावा अंबर और नभ है तो सबको पता है, क्योंकि ये हम हमेशा ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो नभ और अंबर। इसके अलावा और कौन से शब्द होंगे आकाश के लिए? गगन। वेरी गुड। इसके अलावा व्योम या अंतरिक्ष। तो आकाश इस शब्द के पर्यायवाची शब्द होंगे नभ, व्योम, अंतरिक्ष, गगन, अंबर आदि। और उदाहरण देखते हैं हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द के। कि अब यहाँ पर मैंने लिखा है अश्व। अब अश्व का अर्थ बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा। क्या होता है अश्व का अर्थ? घोड़ा। वेरी गुड। तो घोड़ा, यह अर्थ सबको पता है कि अश्व बोलते हैं तो समानार्थी शब्द हम क्या लिखते हैं? घोड़ा। लेकिन बहुत सारे शब्द है उसके समानार्थी वाले।
कौन कौन से पता है? तुरंग, वाजी और सैंधव। इसे भी यह क्या होगा? अश्व के पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द। अब देखते हैं अतिथि, दूसरा शब्द है आगे का अतिथि। अतिथि का अर्थ क्या होता है? हाँ, मेहमान। वेरी गुड। तो देखो, मेहमान यह शब्द सबको पता है, लेकिन और भी उसके पर्यायवाची शब्द है। कौन कौन से हैं? अभ्यागत, आगंतुक। आगे असुर। असुर का अर्थ क्या होता है? दानव। वेरी गुड। दानव यह शब्द तो सबको पता है असुर के लिए, पर्यायवाची या समानार्थी। दूसरा होगा राक्षस, ये भी सब जानते हैं। और उसके समानार्थी शब्द में आपको बताती हूँ, धनुष, निशाचर और तमीचर। यह भी असुर इस शब्द के पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद इंद्र। इंद्र का अर्थ क्या होता है पता है आपको? देवों का नाम, भगवान का नाम है इंद्र। तो उसे हम समानार्थी शब्द क्या जानते हैं? देवेंद्र। इसके अलावा भी इंद्र के और समानार्थी शब्द है। कौन कौन से मैं आपको बताती हूँ। सुरेश, सुरेंद्र, मध्वा, सुरपति और पुरंदर। यह भी इंद्र के पर्यायवाची और समानार्थी शब्द है। अब देखते हैं शब्द के अन्य रूप में। आगे का शब्द का रूप विलोम शब्द। विलोम का अर्थ क्या होता है? इसे हम दूसरा विपरीत शब्द भी कहते हैं, अर्थात अपोजिट शब्द। अब हमने क्या देखा था इसके पहले? समान अर्थ के शब्द। अब उसके अपोजिट में होगा विरोधार्थी शब्द या विलोम शब्द। जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताते हैं, अर्थात अपोजिट, उसे हम क्या कहेंगे? विपरीतार्थ शब्द या विलोम शब्द। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने उदाहरण दिए है। आदि। आदि मतलब क्या होना? आदि का अर्थ क्या होता है? शुरुआत, शुरुआत होना। तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? अपोजिट वर्ड कौन सा होगा? अंत। अब देखिए, अपोजिट मैंने आपको समानार्थी शब्द लिखते समय बताया था कि कौन सा सिंबल लगाते हैं हम? समानार्थी में ए वाला। फिर अपोजिट में कौन सा लगाएंगे? हमेशा ए सिंबल लगाया जाता है। अगर आपने आदि में ये सिंबल लगाया तो आपने उत्तर भले ही सही लिखा होगा, लेकिन सिंबल के वजह से भी कभी कभी परीक्षक आपके अंक कम कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें सिंबल पर भी ध्यान देना है। तो अपोजिट का सिंबल कौन सा रहेगा? यह। आदि का अपोजिट शब्द कौन सा होगा? अंत। अमृत। अमृत का अपोजिट शब्द होगा विष। आगे देखिए, अल्प। अल्प का अपोजिट शब्द होगा अधिक। अनुज, अग्रज। अनुकूल, प्रतिकूल। अंधकार, प्रकाश। उसके बाद आकाश। आकाश का अपोजिट शब्द क्या होगा? धरती, पाताल, पृथ्वी भी हम लोग लिख सकते हैं। आदान प्रदान। आस्तिक। आस्तिक का अर्थ क्या होता है? कि जो भगवान में विश्वास रखता है। उसके अपोजिट जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक। तो आस्तिक का अपोजिट क्या होगा? नास्तिक। आयात निर्यात। आयात करना मतलब हम जो माल को एक शहर से दूसरे शहर से लाते हैं और उसको पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं आयात और निर्यात। तो दोनों अपोजिट शब्द हैं, विलोम शब्द। आगे उजियाला, अंधकार। उत्थान, पतन। उन्नति, अवनति। उन्नति का अर्थ होता है विकास। उपकार, अपकार।
तो देखिए यहाँ पर अब हमने शब्द के अन्य रूप में देख लिए समानार्थी शब्द और विरोधार्थी शब्द। अब कुछ हम सराव लेते हैं प्रश्नोत्तर के द्वारा कि यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न दिया है, ग्रामीण इस शब्द का हमें क्या करना है, विलोम शब्द कौन सा है, अपोजिट विरोधार्थी शब्द कौन सा है वो पहचानना है। अब यहाँ पर है महानगरीय, ग्रामवासी, शहरवासी और शहरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ग्रामीण का अपोजिट कौन सा होगा, शहर या शहरी। उसके आगे साकार, साकार का भी हमें क्या करना है, विलोम या विरोधार्थी शब्द देखना है। उस उत्तर क्या है, प्रत्यक्ष, दुराचार, आकार और निराकार। तो साकार का अपोजिट क्या होगा, निराकार। आगे है अहंकार शब्द का अर्थ बताना है, अर्थात हमें समानार्थी शब्द ढूंढना है। उत्तर के ऑप्शन है गुस्सा, मोह, प्यार, घमंड। तो क्या होगा, अहंकार का घमंड। वेरी गुड। उसके बाद आंख इसका पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द ढूंढना है हमें। शशि, सोम, श्यामा, नेत्र। तो क्या होगा, आंख का समानार्थी शब्द नेत्र। वेरी गुड। देखिए आपको इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर देखिए जैसे कि वाक्य बदलने के लिए यहाँ पर है आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। तो कभी कभी आपको वाक्य दिए जाते हैं, उसमें से कोई शब्द अंडरलाइन किया जाता है और आपको ब्रैकेट में दूसरा शब्द दिया जाता है और उसके बदले आपको वह शब्द डाल के लिखना होता है। कि जैसे आकाश में पंछी उड़ रहे, या फिर आपको आंसर दिए भी जाते हैं, यानी तो आपको कहा जाता है कि आकाश इस शब्द के बदले उसका समानार्थी शब्द या विरोधार्थी शब्द आपको लिखना होता है। तो आकाश में पंछी उड़ रहे, अगर आपको उत्तर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है ना आसमान। आकाश को दूसरा शब्द हम क्या कर सकते हैं, आसमान। तो आसमान में पंछी उड़ रहे, इस प्रकार से आपको वाक्य परिवर्तन करके लिखने के लिए कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न पूछा है मैंने, निम्नलिखित विलोम शब्दों का उचित मिलान कीजिए। मिलान कीजिए अर्थात जोड़ियां लगाए। तो हमें क्या करना है, विरोधार्थी विलोम शब्द का यहाँ पर हमें जोड़ियां लगाना है। तो शुभ का क्या होगा, अशुभ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अशुभ। फिर नवीन का क्या आएगा इसमें से, प्राचीन। गुण, अवगुण। जीवित, मृत। प्रकाश, अंधकार। आगे आपको प्रश्न पूछा गया है, उसमें भी मिलान करना है, लेकिन कौन से शब्दों का, पर्यायवाची शब्दों का। तो आग का हमने क्या देखा था, समानार्थी शब्द क्या आएगा उसका, अनल। वेरी गुड। फिर नवीन का क्या आएगा इसमें से, नया। जंगल के लिए कौन सा शब्द है, अरण्य। आगे है आकाश, आकाश के लिए कौन सा शब्द आएगा, अंबर। फिर कमल, कमल के समानार्थी शब्द कौन सा होगा, पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, सरोज। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अब तक हमने इस भाग में शब्द के अन्य रूप देखे, उसके आगे भी शब्द के अन्य रूप हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।